गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस आप सभी बच्चों का रिवीजन बैच बाधा रिवीजन बैच में आपका स्वागत करता है। हम जिस तारतम्य में तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों ने अच्छा प्रयास करने की कोशिश किया है, अच्छी तैयारी चल रही है हमारी और हम रिवीजन बैच में अच्छा रिवीजन भी करवा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा और किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन यदि आपको लगता है तो आप बेहतर ढंग से हमें कमेंट में बता सकते हैं। सेशन अच्छा लगा करे तो लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, और एक सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। चलिए, हम पिछले सेशन में कुछ क्वेश्चंस को देख लिए थे और बहुपद का ये लास्ट सेशन है। चैप्टर 2 जो बहुपद है, बहुपद का अब लास्ट सेशन है ये। इसमें वही क्वेश्चन जो हमने बता चुका है पहले, तो उन्हीं के रूल पर एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं, सामान्य चीजें करते हैं, कुछ SW आपको देंगे, आप उसमें करके बताएंगे। चलिए आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुपद दिया है, शून्य के और गुणांकों के बीच संबंध हमें स्थापित करना है। एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे बहुपद है, कोई बहुपद, जैसे मान लीजिए कि हम एक बहुपद ले लेते हैं बुक से। बहुपद जैसे हो गया कि 6x² - 3 - 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों व गुणांकों के बीच, शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करना है। गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करना है। तो जांच हम कर लेंगे, जांच कीजिए। तो पहले तो बहुपद लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। कैसे फाइंड करेंगे? तो दिया गया बहुपद पहले लिख लेते हैं। दिया गया बहुपद जो दिया है 6x² - 3 - 7x। तो इसको व्यवस्थित करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x² - 7x - 3 हो जाएगा ये। अब देखिए, हमको क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं तो कर लेंगे। 6 × 3 = 18 हो जाएगा। यहाँ माइनस दिया है, दो संख्याएं ढूंढना है कि दोनों का गुणा कर दें तो 18 हो जाए, माइनस का 18, और दोनों को घटा दें क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है, माइनस इसी चिन्ह से हम निर्धारित करते हैं। दोनों को घटा दें तो 7 आ जाए। यदि हम 9 में 2 का गुणा कर देंगे तो 18, 9 × 2 = 18 होता है, 9 × 2 = 18 हो जाएगा, और 9 में 2 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा माइनस, 7 को लिख देंगे 9 - 2, 7 को क्या लिख देंगे? 9 - 2 लिख देंगे। 7 को 9 - 2 लिख देंगे। x है तो x लिख देंगे, 3 को 3 ही रहने देंगे। अब आगे इसको व्यवस्थित करते हैं। 6x² हो जाएगा, -9x हो जाएगा, इस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 में x का है तो 2x हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इस तरह से ये बन जाएगा, है ना। अब इसको क्या करें? 6 को हम लिख सकते हैं, इंप्लाइज नहीं लगेगा। 6 को लिखेंगे 2 × 3 लिख सकते हैं, और x² है तो x² रहने दें, माइनस 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, x है तो x रहने दें, और प्लस 2x - 3 है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो इसको क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ कॉमन ले लेंगे। देखिए, जो कॉमन हमारे पास बचेगा उसी को निकाल लेते हैं। तो 3x कॉमन है यहाँ भी, तो 3x बाहर ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2, एक तो x बच जाएगा, और माइनस 3x कॉमन ले लिए तो 3 बचा है तो 2x - 3, प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो मल्टीप्लाई 1 कर लेते हैं। यहाँ 1 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा, और क्या लिख लें? 2x - 3 लिख लें। 2x - 3 दोनों में दिख रहा है तो 2x - 3 यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ 3x बच गया, 3x लिख लेंगे, 1 बच गया, 1 लिख लेंगे। अब शून्यक निकालेंगे, तो शून्यकों के लिए ज्ञात करते हैं। क्या हो जाएगा? शून्यकों के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे? 2x - 3 = 0 करेंगे, व 3x + 1 = 0 करेंगे। इस तरह से हम बेहतर परिणाम के लिए काम करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2x = 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3x = -1 हो जाएगा।
अब ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह पे हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, वाह x की जगह पे माइनस 1/3 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, अब शून्यक निकालना है, गुणांक निकालना है। पहले शून्यक निकाल दें फिर गुणांक निकालें, तो क्या हो जाएगा, माना कि बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहला x का मान 3/2 हो जाएगा और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरा x का मान -1/3 हो जाएगा। कभी कभी हमें पूछ देता है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्य के लिए केवल इतना हल करेंगे। कभी कभी हमें पूछ देता है कि गुणनखंड भर ज्ञात कीजिए, तो ये आंसर इतना तक लिखेंगे। हम जितना क्वेश्चन पूछता है उससे ज़्यादा हल नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि इससे ज़्यादा हल करते हैं आप तो भी उतना ही मार्क्स आपको मिलते हैं। जितने नंबर का क्वेश्चन है, जितना पूछा है उतना ही हम सॉल्व करें। यदि उतना सॉल्व नहीं करते हैं तो नंबर कटता है, उससे ज़्यादा यदि सॉल्व करेंगे तो जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर का ही बन पाएगा। तो हम बेहतर ढंग से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो चलिए इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों के गुणांक निकालेंगे। तो लिख ले, तुलना करेंगे कि दिए हुए द्विघात बहुपद, दिए गए द्विघात बहुपद की तुलना मानक द्विघात बहुपद ax² + bx + c से करने पर तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की जगह पर हमारा क्या है, 6 है। इससे तुलना क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिसऑर्डर में है। इसको व्यवस्थित क्रम में हमने व्यवस्थित किया है। यहाँ पे लिख सकते हैं चाहे कि व्यवस्थित करने पर, यहाँ भी लिख सकते हैं कि व्यवस्थित करने पर, और चाहे तो नहीं चाहे तो भी उतना लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो क्या करेंगे, a की जगह पर क्या है, 6 है, अब b की जगह पर क्या है, -7 है, और c की जगह पे है -3, इतना है। अब हम क्या करें, शून्यकों का योगफल, संबंध की सत्यता की जांच जब करेंगे तो क्या लिख लें, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा + बीटा, और इसका सूत्र होता है -b/a। तो अल्फा का मान हमारे पास कितना है, अल्फा का मान है 3/2 और बीटा का मान है -1/3 है, इक्वल टू -b/a। b का मान हमारे पास है -7, तो -7 हो जाएगा, और a का मान कितना है, 6 है, तो ये हो जाएगा। अब चलिए इसको देख लेते हैं। अब हम 3/2 इसको कर सकते हैं, प्लस माइनस का गुणा होगा तो -1/3 ये हो जाएगा, बराबर ये 7/6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस होता है। अब हम क्या कर लें, एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 3 यानी 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 तिहाई 3 हो जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे 3 से, और ये 6 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 दूनी हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे 1 से, इक्वल टू हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। इस तरह से हम व्यवस्थित सॉल्व करते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यदि 3 क्या करें, 3 × 9 हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, 9 को घटाएंगे और ये हो जाएगा 6, इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/6। अब ये जो हमारे पास बटे में है, काट सकते हैं, इसको बराबर में है, तो 9 में 2 निकल गया, 7 ही हो गया, बराबर ये 7 है। ये तो क्या दिख रहा है, 7 = 7 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, संबंध सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंध सत्य है। इस तरह से संबंध सत्य हो जाएगा। शून्यकों का योगफल हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या हो जाता है, गुणनफल हो जाएगा अल्फा × बीटा। अल्फा × बीटा = c/a होता है ना। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू है कितनी, -1/3 है। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, c का मान है -3 और a का मान है 6।
तो दोनों को कर लेंगे मल्टीप्लाई, अब करेंगे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ माइनस 3/6 है तो माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/6 यहाँ भी 3/6 यहाँ भी, चाहे तो दोनों को कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं, वैसे भी 3/6 दोनों बराबर हैं, तो जब दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा संबंध सत्य हो जाएगा। इस तरह से हम इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं सॉल्व कर सकते हैं और बेहतर तरीके से परिणाम हम ला सकते हैं। तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं आप बेहतर ढंग से तैयारी करते रहें। कुछ इम्पॉर्टेंट बहुपद हम लिख रहे हैं जिसको आप घर से करेंगे, और इस टाइप के बहुपद हैं, कोई बहुत कठिन या बहुत वैसे बहुपद नहीं है, आप बेहतर ढंग से कर लेंगे और करते चलेंगे। चलिए पहला नंबर बहुपद हम लिख देते हैं जो बिल्कुल सॉल्व करेंगे आप, ये है 4s² माइनस 4s + 1, एक बहुपद ये हो गया। दूसरा कर देते हैं 4u² + 8u, ये हो जाएगा। इनके भी गुणांक निकालना है, शून्यक निकालना है, और गुणांक और शून्यकों में संबंध की सत्यता की जांच इनकी भी करनी है, तो ये हो जाएगा। एक और बहुपद आप देख लें, ये है 3x² - x - 4, इतने हैं। और हमने बहुत सारी चीजें बता भी दी है। एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा। चलिए, और बेहतर ढंग से आप तैयारी करते रहेंगे तो निश्चित ही आपका 100% परिणाम आ सकता है, 100% परिणाम आप अर्जित कर सकते हैं। चलिए कुछ ऐसे प्रश्न देख लेते हैं जिनमें शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो ऐसे लिख लेंगे, दिया है शून्यकों का योगफल, क्या दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है शून्यकों का योगफल, यहाँ लिखा है -1/4, तो -1/4 लिख लेंगे। तथा दूसरा भी दिया है, तथा शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल 1/4 दिया है। तो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र जो होता है, बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, x² होता है माइनस शून्यकों का योगफल, क्या होता है, शून्यकों का योगफल, और x रहता है। हम पिछले सेशन में नहीं 2-3 बार बता चुके हैं, और आप यहाँ शून्यकों का गुणनफल आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, समझ लेंगे तो इससे सरल विधि नहीं मिल सकती है ना। शून्यकों का गुणनफल ये हो जाएगा। अब हमारा जो है x² यहाँ रख लेंगे, शून्यकों का योगफल है हमारे पास -1/4, तो -1/4 रख लेंगे। और क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल है 1/4, तो 1/4 रख लेंगे। अब यहाँ क्या करें, फिर इसको व्यवस्थित करते हैं, x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 रहेगा, अब प्लस 1/4। यदि 4 का गुणा कर दें, 4 का गुणा करने पर, यदि 4 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 4x² और प्लस 4 × 1/4 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 4 × 1/4 यहाँ भी हो जाएगा। अब ये काट दें हम तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4x² + 1x, सॉरी यहाँ पे हमने 1 नहीं लिखा, x नहीं लिखा, यहाँ पे x जो है नहीं लिखे, तो x लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x, तो यहाँ भी 1x हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो व्यवस्थित जब हमने किया ये हो जाएगा 4x² + x + 1। इस तरह से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हम बेहतर तौर से जितना चाहेंगे उतना हम सलूशन कर सकते हैं, उतने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट जो शून्यक है, शून्यकों का योगफल गुणनफल जो है बहुपद ज्ञात करना है बुक में, तो हम आपको लिख देते हैं महत्वपूर्ण
तो क्या हो जाएगा, पहला नंबर यदि मान लीजिए बहुपद निकालना है तो 0 और √5 को लिख दें आप। दूसरा नंबर है ये शून्यकों का योगफल है दूसरा पहला, और दूसरा शून्यकों का गुणनफल है। एक है √2 और 1/3 कर सकते हैं आप। तीसरा नंबर है एक है। 4 नंबर है क्या, 4 नंबर भी है 1/4 और -1 कर सकते हैं। इतना भरपूर है, इतने में आपकी परीक्षा, आपका एग्जाम कवर हो जाएगा। तो आप कोशिश में लगे रहें, बेहतर ढंग से करते रहें। इस सेशन में केवल इतना ही, ये आज से इस सेशन के बाद बहुपद कंप्लीट हो जाता है, इस सेशन से बहुपद कंप्लीट हो जाता है। आप बेहतर तरीके से परिणाम लाने के लिए बेहतर तरीके की पढ़ाई तैयारी करते रहें, और बेहतर परिणाम लाने के लिए सभी विषयों का विशेष विश्लेषण, सभी विषयों का सभी क्वेश्चन आंसर को एक बार पढ़ें देखें। खासकर गणित को तो आप 2-3 घंटे बेहतर पढ़ें, 2-3 घंटे कम से कम पढ़ें, क्योंकि अभी 1, 2, 4, 5 दिन, 1 हफ्ते का समय है, इसके बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो तब तक हम तो रिवीजन करवा ही रहे हैं, रिवीजन बैच ही स्टार्ट किए हैं इस बार। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ, नए उत्साह के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।